बहुत शुक्रिया रहमान साहब, एम्बेसडर मसूद साहब. It's always great to be with you and good to be back in class. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं जब इस पर सोच रहा था तो आई वाज लिसनिंग टू द इंडियन आर्मी चीफ रिसेंटली. उसने कहा जी कि जो द बिगेस्ट लेसन द इंडियन आर्मी हैज ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट इज दैट वी हैव टू फाइट ए कॉग्निटिव वॉरफेयर. We have to go into the non-kinetic warfare में जाने की जरूरत है. So human mind is the target, not the ammunition. Because ammunition को target करने की जो price है वो बहुत high है. Because in return you get cost है ना. आपके 7 जहाज गिर गए. So वो ये कह रहे हैं कि हमें perception management में काम करने की जरूरत है. और हमें काइनेटिकली तो हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, लेकिन रियल जो हमें पाकिस्तान से जंग करनी है वो नॉन काइनेटिक डोमेन में करनी है. और अब फॉर एग्जांपल देयर इज इंटरेस्टिंग केस. इंडिया के पास ऑलमोस्ट कोई 400 से ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं एंड मेजॉरिटी 900 के करीब, लेकिन 400 इन द करंट अफेयर्स डोमेन वगैरह में. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे कुडंट बिल्ड द नैरेटिव फॉर इंडिया. सो व्हाई 400 न्यूज़ चैनल्स? हम समझते थे जी हमारे पास इंग्लिश चैनल नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं, किसी को पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं. और ये बात बड़ी सही थी. मैं भी जब सोचता था कि यार अगर if you have to get an information from Pakistan from a credible source, तो कहाँ पे जाएंगे आप? Because there is no media, कोई बात नहीं कर रहा. उस वक्त सिर्फ PTV वर्ड था, तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशन थी. तो डॉन की न्यूज़पेपर या द न्यूज़ की वो वेबसाइट पे जाएंगे, कहाँ से देखेंगे? या आप कोई एक्स हैंडल है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से देखेंगे? सो आई थिंक इंडिया के पास जो इतनी बड़ी बिग मीडिया मशीन है, 400 के करीब जो सैटेलाइट चैनल्स थे, वो सारे उनके लिए लाइबिलिटी बन गए. सो उनके पास था कि जी हमारे इंग्लिश मीडिया हमारे पास है, वी कैन टॉक इंडिया टुडे, CNN न्यूज़ 18, रिपब्लिक टीवी, द वर्ल्ड विल लिसन अस. बट दे टुक एडवांटेज, वो जो मिस इन्फॉर्मेशन जो उनको फीड की जा रही थी. और आई थिंक वो जंग के पहले कुछ घंटों में पासा पलट गया जब हमने कहा जी कि जहाज गिर गए. सो एक चीज़ तो मुझे इस चीज़ की समझ लगी कि जी 400 टीवी चैनल्स विद द करंट अफेयर्स के जो हैं वो कुछ नहीं फैक्ट कर सकते अगर दे आर बीइंग फेड बाय द मिस इन्फॉर्मेशन. और एक चीज और पता चली इन साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट कि हमारे यहाँ वी नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम वेस्ट फॉर एनीथिंग. सो द एंटायर नैरेटिव वाज क्राफ्टेड व्हेन द CNN डिड अ स्टोरी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द राफेल हैज बीन शॉट. सो दैट वाज बेसिकली टर्न अराउंड चीजें की. पाकिस्तान कहता रहा जी अपने जहाज गिरा दिए. इवन हमारे लोग भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि यार ये एयरवाई ने चला दिया है, बदामी साहब ने बात के लिए पता नहीं क्या है. आप तो खुद मतलब यू आर मीडिया, पता है ये सच्चे झूठा है, हमारी अपनी फौज है, अपने मुल्क है, ये क्या बातें कर रहे हैं. सो इट वाज द CNN व्हिच डिड अ स्टोरी और उन्होंने कोट किया राफेल के लोगों को, और दैट वाज वेयर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड रियलाइज कि यस कम से कम एक जहाज जो है वो जरूर गिरा. एंड मेरा ख्याल है कि द एंटायर इंडियन मीडिया, द एंटायर पाकिस्तानी मीडिया, दे कुडंट डू जस्टिस विद दिस इंफॉर्मेशन कि जब CNN ने ये कोट किया दैट it was J.D. Vance who spoke with the Prime Minister, and उन्होंने कहा the Pakistan is about to launch a big strike, a big attack, and he said that okay let me talk to the Jaishankar, and the Jaishankar के साथ conversation हुई. So एक बात पता चली that with the big media machine in India and Pakistan भी हम भी अभी मेहनत शुरू कर दी, हमने बहुत सारे चैनल्स हम लेके आ रहे हैं. I think it is the external factor that will determine कि in which way the third party जो है वो determine करेगी. Because information का क्या है. और मेरा ख्याल है कि आज भी people believe that Reuters, Financial Times, CNN, they still are more credible newspapers. और उनका है. लेकिन definitely on ground हमने काफी काम किया हुआ था. तो that is what जहाज ना गिरते तो how could CNN verify and all that. Then I think जो Indian military has concluded that we have to fight in a non-kinetic warfare. That's where they never realized that when the first time the Indian CDS Chauhan spoke with the Bloomberg, कि जी some of our jets were shot, but it's not a question how many were shot. The question is what happened or what led them that they were shot. So what happened after? So that was basically the first confirmation आई. एंड उसके बाद चीजें जो है वो अनफोल्ड शुरू हुई. और वो जो एक ऑनस्लॉट क्वेश्चंस का आया और जो क्वेश्चंस हुए, एंड दिस इंटरेस्टिंग थिंग, इंडिया बीइंग अ बिगर डेमोक्रेसी, पीपल एक्सपेक्ट दैट दे विल कम अप विद द क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. हमारे यहाँ तो जी कि हाइब्रिड मॉडल है, उस तरह की चीजें नहीं है. लेकिन पीपल इन इंडिया दे बिलीव कि जी कुछ चला गया, कुछ रुक गया. तो वहां पे बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर सेलिंग यू बैसा इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि जी वी आर डेमोक्रेसी, वी हैव शेयर्ड वैल्यूज विद द यूनाइटेड स्टेट्स. यही उनके पास पॉइंट है ना. तो वो कह रहे हैं कि ये
ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही. सो द एब्सेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज बेसिकली अ चैलेंज फॉर पीपल विद इन इंडिया एंड फॉर दोज हु आर आउटसाइड इंडिया कि ये हमारे से कुछ शेयर नहीं कर रहे. तो उसके बाद उन्होंने सोचा क्या करें. उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान टुक एवरीथिंग, ये तो सारा नैरेटिव ये बना गया. एंड व्हाट हैपेंड कि जब फील्ड मार्शल साहब को दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी कोर्ट्स कि पाकिस्तान की फौज ने या गवर्नमेंट ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया है. So they have created a perception in the eyes of the people of Pakistan कि हम जंग जीत गए. So this is basically a perception. They are calling it as a perception management tool. So they are drawing a lesson कि non-kinetic warfare में लड़ना है. And वो भी किस तरह, people like in Pakistan जहाँ पे आप कहते हैं जी 4 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं. And then you have जी 60-70% जो है ना, चले whatever, अगले और 6 महीने में 4 हो जाएंगे. So the problem is कि हमारे पास कहा जा रहा है जी कि जो लिटरेसी रेट क्या है जी 60% है फॉर एग्जांपल, या जितना भी है उसकी डेफिनेशन लिटरेसी रेट की क्या है, वो अगेन एक क्वेश्चन है. राइट. सो द क्वेश्चन इज कि वो जो 60% अगर आप यू हैव अ लिटरेसी रेट, हाउ मेनी पीपल कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. राइट. So people do not have the capability to absorb and process the information. आप कह रहे थे कि इंडिया के सीनियर जनरल जो हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं. इवन हम सोशल मीडिया को 24 घंटे देखते हैं. Sometimes we get confused कि ये क्या है, और या गूगल करना पड़ेगा या आपको also getting very advanced. आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है उसकी वीडियो कौन सी है, क्या है, किसमें क्या है. So I think मुझे लगता है कि ये जो वो they are finding out fault lines within Pakistan कि हमने कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को फीड करना है. बिकॉज उनको समझ आया कि ये लोग जो हैं, द फॉल्ट लाइंस आर देयर, सिविल मिलिट्री डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, सोसाइटल डिवाइड है, रिलीजियसली डिवाइडेड मुल्क है. तो दैट्स हाउ वी हैव टू टेक एडवांटेज. उन्होंने भी जब देयर वाज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम, तो उन्होंने फिर क्या किया, then came इंडियन CDS जो थे, उन्होंने वो बोले इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. सो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, दैट वाज बीइंग कोटेड कि जी हमारा तो ग्लास भी नहीं टूटा, शीशा भी नहीं टूटा हमारा. सो ही वाज ट्राइंग टू मेक अ नैरेटिव कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हम जीत गए हैं. बट दे वर टू लेट टू एस्टैब्लिश दिस रियलिटी. एंड देन फिर आप इंडियन एयर चीफ को देखें, हाउ इज फीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन. एज ए 4-star जनरल लोग कह रहे हैं, लोग विद इन इंडिया कह रहे हैं कि आपके ये लेवल की चीज नहीं है क्या. पहले उसने कहा जी हमने भी 5 जहाज गिराए थे. फिर जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी को सालाना ब्रीफिंग दी तो मीडिया को, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमने 9-10 गिराए थे, कुछ हैंगर के नीचे थे, कुछ बाहर थे, कुछ इस तरह थे. बट द प्रॉब्लम इज नोबडी बॉट दैट आइडिया. किसी ने प्रोवाइड सोचा ही नहीं है कि इंडियन एयर चीफ कह रहा है. किसी ने बस as long as the headlines were there, right. So it was all misinformation. They were coming up. President Trump की ज़्यादा credit. So it was all misinformation, but nobody was believing उनको. हालांकि 4-star बोल रहा है. They were too late, and that's what I think they have drawn a lesson out of all that. So मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का जो केस था, दैट वाज एक तो वी बिल्ड इट इन अ लीगल एंड मॉरल व्यू हमने एस्टैब्लिश किया. द लीगल व्यू दैट वी हैव बीन अटैक्ड एंड अंडर द UN चार्टर आर्टिकल 51 वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड. राइट. तो हम ये रिस्पॉन्ड करेंगे. तो वी बिल्ड द केस ऑन दैट एंड वी टुक सम टाइम इन बिल्डिंग द केस एंड द वर्ल्ड रियलाइज्ड दैट दे आर कमिंग अप विद दिस, दे हैव बीन अटैक्ड unjustifiably and they have a right to attack. And then morally again that was the Prime Minister of Pakistan gave a statement at the Kakul Academy कि जी हम we are ready to work with you in case you provide us investigation. तो एक moral legal ground पे the world trusted us कि यार at least ये बात तो कर रहे हैं. Even हमें नहीं कहना चाहिए because there are attacks in Pakistan, they do not even condemn those attacks and nobody asks India कि जी आप तो कंडेम भी नहीं करते पाकिस्तान से जो है वो सबूत मांगे जा रहे हैं. सो मेरा ख्याल है दैट वाज समथिंग. सो आई थिंक एंड वन मोर थिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, Indians were behaving very aggressively worldwide. Right. So I spoke to some of the diplomats. I was in Brussels. I spoke to some of the people in Brussels, and I asked, "How do you see?" It was basically a Belgian diplomat, and I asked, "How do you see India?" He was an ambassador to India a few years back. इसने मुझे कहा कि उसने कहा बेसिकली वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी आर डीलिंग विद इंडिया. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद इन द वेस्ट. राइट. एंड वो सारी फ्रस्ट्रेशन और वो टाइम आ गया कि उन सब ने अपना अपना जो हिसाब सा, किसी ने साइलेंट रहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया. इंटरनेशनल मीडिया को भी बड़ा वो करते थे, वेस्टर्न लीडर्स को भी बड़ा करते थे. सब ने उनसे अपना अपना हिसाब लिया बिकॉज ऑफ ये एरोगेंस एंड ऑल दैट. एंड आई थिंक इन द एंड
इतनी बड़ी मीडिया मशीन और ऑल दैट, दे कुडंट सेटल अ डिबेट एट होम। आज भी उनके वहाँ डिबेट सेटल नहीं है। द ऑपोजिशन लीडर कीप्स ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखो आज भी उसने ट्रम्प ने कहा 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू जेट्स वर शॉट। ठीक है, वो उतने जेट्स कहता है जितने हमारे वजीर आजम कहता है। ठीक है, अगर हम 6 कहें तो 6 कह देता है, 7 कहें तो 7 कहता है। सो इट मीन एटलीस्ट यू नो, तो रोज वो बात करता है। तो द इंडियन ऑपोजिशन क्वेश्चन करती है एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट इवन रिस्पॉन्ड, शरारत से, एंड इट डज इट डेली। सो आई थिंक ये हमने देखा है कि इंडियन मीडिया जो है, अगर मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, व्हेन इंडियन मीडिया वाज डीलिंग विद कनाडा, जब ये सिखों का मसला हुआ तो दे वर डीलिंग वेरी एग्रेसिवली। When they were dealing with Pakistan, they were dealing very aggressively. But when they were dealing with the United States, they were mild and soft. And they know that ये मीडिया अगर इतना टफ अमेरिका के बारे में बोला तो उसके consequences क्या हो सकते हैं। So they know their media machine. But मेरी assessment में स्वामी की जिसने धमकी दी थी, yes, immediately after the war, उसके बाद mediation का ये announced on social, तो उसने धमकी दे डाली थी। उसने कोट उतार दिया और अपनी शर्ट में आया टाई पहन के, तो उसने ट्रम्प को ललकारा। ठीक है, that was authorized। तो उसने कहा कि तुम कौन होते हो सुलह कराने वाले? That was authorized, that was not मतलब spontaneous नहीं था। एक स्क्रिप्ट था उसके पास पूरा। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान जो है, एक चीज तो समझनी चाहिए कि if you have done something on ground, the world recognizes that having big media machine, इतने ज्यादा channels, if you are feeding misinformation, तो अब तो लोग वहाँ पे लोग जो comedians बड़ा टारगेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट। It's a combination of everything। जाहिर बात है, अब ये डिबेट ये है कि अगर एक तरफ ये कहा जाता है कि परसेप्शन इज एवरीथिंग, रियलिटी इज नथिंग, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर 5 या 7 तैयारे जो है वो ना गिरे होते तो क्या वेस्टर्न मीडिया ये कहता पाकिस्तान के बारे में। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और वो कहते हैं ना कि द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स, ये वो पॉलो कोएल्हो की बुक जो अल्केमिस्ट है उसकी बड़ी मशहूर लाइन है। तो आई थिंक द स्टार्स आल्सो अलाइंड समवेयर फॉर पाकिस्तान एज वेल।